हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वक्त वक्त पर डेली बेसिस पर बुलेटिन जारी करके ये बताता रहता है कि एसआईआर का स्टेटस क्या चल रहा है। यानी 4-5 इंफॉर्मेशन वो देता है, कितने टोटल वोट थे, कितने जो एसआईआर के फॉर्म थे वो कितने दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और कितने वापस आकर के उनको डिजिटाइज कर दिया गया, यानी डेटा को पोर्टल पर फीड कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये कल का 29 नवंबर का जो बुलेटिन मेरे हाथ लगा, वो उसमें बहुत ही चौंकाने वाले इंफॉर्मेशंस रिवील हुई हैं, खासकर यूपी को लेकर के। आप भी जानते हैं यूपी पॉपुलेशन के मामले में देश का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन काफी चौंकाने वाला डेटा उसमें आया है कि सबसे स्लो अगर एसआईआर कहीं हो रहा है तो वो यूपी में हो रहा है। यूपी में एसआईआर की रेट सबसे कम है, और यहीं से ये लगने लगा, ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या यूपी में वोट पर खतरा हो रहा है, यूपी के जो वोटर्स हैं उनके वोट पर क्या खतरा बढ़ रहा है। देखेंगे, देखिए कितना स्टेटस, क्या स्टेटस है एसआईआर का, अब तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। आप लोग जैसे जानेंगे कि अभी आज जो है आयोग ने जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके 11 दिसंबर कर दिया है, यानी 1 वीक उसको बढ़ा दिया है। सिर्फ 7 दिन डेट को एक्सटेंड किया है। अगर आगे हम टाइम देखें तो सिर्फ और सिर्फ अब आज के बाद सिर्फ 11 दिन बाकी हैं, और करीब करीब 26 डेज से ज्यादा का एक्सरसाइज जो है ये एसआईआर को लेकर के अब तक हो चुकी है। लेकिन जो डेटा आया है आयोग की तरफ से कि क्या है एसआईआर का स्टेटस सभी स्टेट्स का, उन 12 स्टेट्स का जिनमें एसआईआर हो रहा है, वो बड़ा चौंकाने वाला है, खासकर यूपी को लेकर के। आप देखिए कि डेटा क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया है कि 27 अक्टूबर को क्या कितने किस स्टेट में टोटल वोट थे, तो यूपी में 15 करोड़ वोट्स उन्होंने बताए हैं। वहीं देखेंगे कि जो ये जो आप इनुमरेशन फॉर्म थे, इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कितने किए गए, कितना परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पाएंगे यूपी में 99.74%, यानी अभी 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का सभी स्टेट का करीब करीब एक जैसा ही हाल है, सिर्फ और सिर्फ इन जो छोटे स्टेटों को छोड़ दिया जाए, लक्षद्वीप, यूटी और गोवा स्टेट को छोड़ दिया जाए, तो सभी का कमोबेश सहमी सेम हाल है। बट अगर आप देखेंगे कि कितने फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं, ये चौंकाने वाला डेटा है, ये परेशान करने वाला डेटा है कि कितने फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। अगर आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि यूपी स्टेट का डिजिटाइजेशन का जो रेट है वो सबसे कम है, ओनली 60%, या कहें 61%। कल तक सिर्फ 61% फॉर्म को डिजिटाइज्ड यानी पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है, यानी अभी भी 39% फॉर्म, या ये कहें अगर आप यहां पर टोटल अंदाज में देखें कि यूपी में 15 करोड़ 44 लाख जो वोटर थे, उनमें से सिर्फ 9 करोड़ 40 लाख वोटर्स को डिजिटाइज किया गया है, यानी अभी भी 6 करोड़ वोट, 6 करोड़ वोटर्स का डिजिटाइजेशन होना बाकी है। यानी 60% ही सिर्फ डिजिटाइजेशन हुआ है, 31%, 39% अभी डिजिटाइजेशन यानी 1/3 से ज्यादा डिजिटाइजेशन होना बाकी है, जबकि दिन सिर्फ और सिर्फ 11 बचे हैं। तो ये बड़ी एक चौंकाने वाला डेटा है। बाकी दूसरी स्टेट्स में देखोगे तो सब दूसरे नंबर पर जो सबसे कम डिजिटाइजेशन हुआ है वो केरला में हुआ है। उसके बाद में अगर वेस्ट बंगाल सबके निशाने पर है, वेस्ट बंगाल को आप देखें और वोटर के मामले में देखें तो वेस्ट बंगाल यूपी के बाद में जो अभी जो 12 स्टेट में एसआईआर हो रहा है उसमें सबसे बड़ा स्टेट है। उसमें 7 करोड़ वोटर्स हैं, जबकि यूपी में 15 करोड़ वोटर्स हैं। 7 करोड़ वोटर्स में वेस्ट बंगाल ने प्रूव किया है कि उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, और 91% तक का डेटा उनका डिजिटाइज हो चुका है। वेस्ट बंगाल इस मामले में अगर आप देखें बड़े स्टेटों में तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उनका 91% या कहीं करीब करीब 92% तक का डेटा उनका डिजिटाइज हो चुका है। ये 29 अक्टूबर तक का डेटा है। वहीं यूपी का सिर्फ 61% यानी करीब 30% लैग कर रहा है। तो दोस्तों, यहां से मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अपने फॉर्म भर के नहीं दिए हैं, जल्दी से अपने फॉर्म्स को फिलअप करिए, बिकॉज बीएलओज को भी उसको अपडेट करने में यानी डिजिटाइज करने में, पोर्टल को पर अपडेट करने में टाइम लगेगा। अगर फिर से ईसीआई ने डेट को एक्सटेंड नहीं किया
तो आपके लिए परेशानी तो होनी है। मैं ये कहता चला आ रहा हूं पहले से कि कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है इस एसआईआर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही ना करें और अपने फॉर्म भर के बीएलओ को ही ना दें, जिससे कि बीएलओ आगे फर्दर प्रक्रिया कर पाए। तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भरिए और बीएलओ को अपने फॉर्म जो है पहुंचाइए, जिससे कि आपका डेटा पोर्टल पर चढ़ पाए और डिजिटाइज हो पाए। यूपी स्टेट इस मामले में अब तक देखने में आ रहा है कि सबसे फिसड्डी है, यानी जो यूपी की जनता जो है इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियसली इस एसआईआर को नहीं ले रही है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और एसआईआर में भाग लें। दूसरी चीज मैंने एक पहले ही आपको बताई हुई है, एक जो नई चीज जो निकल के आई है डेट को लेकर के, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताई कि एक वीडियो मैंने वैसे सेपरेट बना दिया है उसके लिए, कि अब 1 जनवरी 2026 को काउंट होगी आपकी रेफरेंस डेट। अगर आप इस डेट में भी 18 साल के हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं वोट मंगाने के लिए। जो भी आपके नॉन वन हैं उनसे कहिए वोट मंगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मोटिवेट अस। आपका मोटिवेशन हमें और अच्छे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।